नोएडा भ्रष्टाचार का टावर तो गिर गया, लेकिन अब मलबा हटाने का बड़ा चैलेंज सामने है। महाविस्फोट के बाद पहली सुबह कैसी है? क्या आसपास की बिल्डिंग पूरी तरह सेफ है? एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के अंदर जहां कल तक ट्विन टावर खड़ा था, वहां सबसे पहले इंडिया टीवी पहुंचा। सोसाइटी के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। नोएडा अथॉरिटी की टीम एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी पहुंची है और ट्विन टावर के मलबे को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। यानी आज सेकेंड राउंड की ब्लास्टिंग का काम होगा। मलबे को तोड़ करके उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करके यहां से हटाया जा सके। कल जब ब्लास्ट करके ट्विन टावर गिराया गया तब मलबा वहां पर बहुत बड़ा एक मलबे का ढेर लग गया। मलबे में बड़े बड़े कंक्रीट और स्टील के टुकड़े हैं। इन्हें तोड़ने के लिए मशीनें ट्विन टावर वाली जगह पर पहुंचा दी गई हैं और वहां पर इसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ट्विन टावर से 80,000 टन मलबा निकला है। इस मलबे को हटाना भी एक बड़ी चुनौती है और इसमें करीब 3 महीने का वक्त लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। करप्शन के टावर के गुनहगारों पर सीएम योगी भी सख्त हो गए हैं। सीएम ऑफिस से ट्विन टावर के गुनाह में शामिल 32 लोगों के नाम जारी किए गए हैं, जिनमें 26 सरकारी अधिकारी और 6 रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से जुड़े हुए हैं। और कल पूरे देश की नजर ट्विन टावर के महाविस्फोट पर थी और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हजारों टन मलबा निकला है उसका क्या होगा। कितने वक्त में मलबा साफ कर दिया जाएगा? आसपास की जो सोसाइटीज हैं, क्या वहां कोई नुकसान हुआ है? ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारी रिपोर्टर गौनिका मौजूद है। सीधे उनके पास चलते हैं। गौनिका, आज की सुबह खासतौर से 93A और उस जगह जहां ट्विन टावर खड़ा था उसके आसपास के लोगों की कैसी रही? बिल्कुल हुसैन, अब हम बिल्कुल सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुपरटेक एमराल्ड के अंदर से और उसी स्पॉट से जिसके बिल्कुल पास से ट्विन टावर था। यहां से महज 9 से 10 मीटर की दूरी पर ये ट्विन टावर था और ये ट्विन टावर इस वक्त पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। और अंदर की सिचुएशन आपको अभी दिखाएं कि रास्ता अभी फिलहाल बंद कर रखा है और जो पूरा ग्रीन बेल्ट है, जब मलबा हटा लिया जाएगा 3 महीने में, उसके बाद ये पूरी ग्रीन बेल्ट जहां पर ये ट्विन टावर बना हुआ था उसको रिस्टोर किया जाएगा। और अब फिलहाल अभी भी मलबे के जो निशान है वो सोसाइटी के अंदर की तरफ दिख रहे हैं, जिसको धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ आना शुरू हो गए। और जो अपडेट हमें मिला है आरडब्ल्यूए की तरफ से कि लगभग 50% रेजिडेंट वापस आ चुके हैं। बाकी के रेजिडेंट भी धीरे धीरे से स्थिति नॉर्मल होने पर वापस आएंगे। फिलहाल इस रास्ते को पूरी तरह इस तरीके से कॉशन की पट्टियां लगाकर बंद किया गया है और इसीलिए बंद किया गया है ताकि रेजिडेंट या फिर कोई भी उस तरफ ना जा पाए, क्योंकि अभी भी मलबा है। मलबा गिरने का अभी भी थोड़ा डर हो सकता है, इधर उधर कोई किसी पर मलबा गिर सकता है, इसीलिए लोगों को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। अब अंदर के टावर्स की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये एस्टर 1 है, उसके बगल में एस्टर 2 और बिल्कुल पीछे जो सबसे नजदीकी उस ट्विन टावर के था वो एस्टर 3, जिसको सबसे ज्यादा खतरा था। लेकिन ये तीनों टावर पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाहर जो पर्दे लगे हुए थे वो भी पूरी तरह इंटैक्ट है। हालांकि कुछ जगह से पर्दे फटे हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि ज्यादा नुकसान कुछ ऐसा नहीं हुआ है। कुछ 2 या 3 घरों के शीशे टूटे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे रेजिडेंट वापस आएंगे तब पता चलेगा असल स्थिति का, क्योंकि एस्टर 2 और एस्टर 3 में अभी तक आईजीएल रिस्टोर नहीं किया गया है और आईजीएल रिस्टोर नहीं हुआ है, इसीलिए ज्यादातर रेजिडेंट इस दोनों टावर के अभी तक वापस ज्यादा नहीं आए हैं। सिर्फ जो लोग आ रहे हैं वो जो पीछे के टावर्स हैं, फिर चाहे वो एस्टर 4, एस्टर 5, एस्टर 6, 7, इसके अलावा एस्टर 1 के भी कुछ लोग वापस धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन वो लोग सबसे पहले अभी सुबह सुबह क्योंकि लोग पहुंच रहे हैं तो वो ये देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या उनके घर अभी तक पूरी तरह सही सलामत हैं, घर में किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। क्योंकि जो सबसे ज्यादा चिंता थी वो कांच को लेकर थी कि कांच कहीं घर में ना बिखरा हो। ज्यादा धूल होगी वो तो साफ हो जाएगी, लेकिन जो कांच के टुकड़े होंगे वो अगर टूटा होगा तो उसके जरिए घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तमाम रेजिडेंट अब धीरे धीरे घर की तरफ वापस जा रहे हैं। कुछ रेजिडेंट अभी हमें यहाँ पर दिखे भी हैं, कुछ लोग अपना सामान लेकर वापस आ रहे हैं। 1-2 रेजिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? झूमा। झूमा जी, कौन से टावर में रहते हैं? मैं एस्टर 7 में रहती हूँ। अभी आप सुबह सुबह आए हैं, घर देखा अभी जाकर? अभी नहीं देखा, बस जा ही रही हूँ। अच्छा, ये ट्विन टावर डिमोलिश हो गया, लंबी लड़ाई थी, कैसा सबसे पहले तो रेजिडेंट्स के मन में है, कैसा भाव है? अभी तो बहुत खुशी का ही माहौल है
क्योंकि जिस कॉज के लिए लड़ा गया था वो मिल गया सबको, और वो भी सक्सेसफुली, एकदम कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं, तो सब लोग बहुत ही खुश हैं। कल जब घर से जा रहे थे कैसा मन में भाव था, डर लग रहा था, एंजाइटी थी, किस तरीके का भाव था, और अब कल जब आप लोगों ने डिमोलिशन देखा तब कैसी मन में भाव था? देखिए, जब जा रहे थे, एक तो एक्सपर्ट्स ने कहा ही था कि बहुत अच्छे से होगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर भी मन में तो एक होता ही है, घर यहाँ पे है तो कुछ डैमेज ना हो, पर बहुत अच्छे से हो गया, अब तो बहुत खुश है। सुबह आते ही आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आकर तस्वीर ली, वो तस्वीर पहले भी ली होगी, बाद की भी तस्वीर, तो अब मन में खुशी है कि हाँ ये मलबा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी होगी कि धूल उड़ेगी, कुछ दिन परेशानी रहेगी। जी कोई नहीं, ये परेशानी हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं, धूल उड़ेगी ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब लोग बहुत खुश है। एक और रेजिडेंट हमारे साथ हैं, सर क्या नाम है आपका? प्रवीण कुशवाहा। प्रवीण जी, आपके जो चेहरे की खुशी है वही बता रही है कि किस तरीके आप फील दैट इज थैंक्स टू द डिजाइनर्स ऑफ दिस बिल्डिंग। ये जो हो रहा है ये एक आपको गैप था, खाली जगह था, तो जो डिजाइनर्स इट इज डिजाइंड अकॉर्डिंगली, आफ्टर ब्लास्टिंग ऑल डेब्री विल फॉल इन द योर ओपन एरिया। इफ जस्ट इमेजिन इफ यू फॉल ऑन द बिल्डिंग, तो व्हाट विल। सारे टावर सुरक्षित हैं, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। अभी घर आप लोगों ने देखा सेफ है या कुछ रेजिडेंट से बात? अभी घर जाने वाला है, मगर खबर मिला उधर का कुछ हुआ नहीं। हमें एक्सट्रीम अपोजिट में रहता है, तो होप, बट कंपेयर टू 1 2 3 वी आर मोर सेफ। एंड कुछ रेजिडेंट से आपकी बात हुई जो इन टावर्स में रहते हैं कि उनका घर? हाँ, टेलीफोनिक बात हुआ, दे आर ओके। जो आदमी अंदर आया है दे आर ओके नाउ, दैट इज नो प्रॉब्लम। कल आप लोगों ने डिमोलिशन देखा, जिस तरीके से वो डिमोलिशन हुआ वो देखकर कैसा लगा? But so demolition, actually I am civil engineer. I have done lot of, not demolition, blasting like that in the nuclear project and that hydel projects that is underground. So I am little bit familiar, more familiar. But this type of fall, this is first time. But this is a unique thing they have designed beautifully. They have fall the building in the open place. तो वाटरफॉल की तरह कल ये फॉल था जब यहाँ पर बिल्डिंग गिरी थी। कल हमने भी अपनी आंखों से, जब हम उस पल के गवाह बने थे हुसैन, तो हमने देखा था कि किस तरीके से वाटरफॉल की तरह वो बिल्डिंग आगे की तरफ गिरी और किसी भी आसपास के टावर को नुकसान नहीं हुआ। जो थोड़ा सा नुकसान हुआ वो सिर्फ एटीएस की बाउंड्री को, एटीएस के कुछ घरों के में जो कांच के टुकड़े थे सिर्फ उनको थोड़ा नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। और बिना नुकसान के इस तरीके से 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग को गिरा दिए जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और हमने जब कल जेट डिमोलिशन और एडिफिस इंजीनियरिंग के लोगों से बात भी की थी, तो उनका कहना था कि 100% सक्सेस रेट के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। हालांकि मलबा अभी भी थोड़ा सोसाइटी में है। मैं कैमरामैन से कहूंगी आपको उस तरफ टावर की तरफ दिखाएं कि जो सफेद कलर की चादरें बिछी हैं उसके बिल्कुल नीचे अभी भी थोड़ा सा मलबा, काफी मलबा दिखाई दे रहा है। उसको धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के लोग लगे हुए हैं, इसके अलावा सोसाइटी का जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो लगा हुआ है। और जो कोशिश की गई थी, दरअसल ये पूरा एरिया जो ग्रीन एरिया है, गार्डन है, इनको कवर किया गया था इस तरीके से ब्लैक कलर की शीट्स के साथ। और इसीलिए किया गया था कि जो पौधे हैं उनको ज्यादा नुकसान ना हो, ग्रीन एरिया ज्यादा इंपैक्ट ना हो। और वही हुआ है कि पौधों को कवर किया गया था और सारे पौधे इस वक्त सही स्थिति में हैं। हालांकि जो थोड़ी बहुत धूल है वो पानी से क्लियर हो जाएगी। सारी सोसाइटी में लगातार पानी से सफाई की जा रही है, झाड़ू से पूरे एरिया को, प्रेमाइसेस को क्लियर किया जा रहा है। और प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले जो कॉमन एरिया है और इसके अलावा जो टावर्स के बाहर का एरिया है उनको क्लियर किया जाए, ताकि लोगों को अपने टावर्स के अंदर जाने में, अपने फ्लैट्स में जाने में परेशानी ना हो। लोग सबसे पहले आराम से अपने घरों की तरफ जाएं और उसके बाद जो बाकी का एरिया है, यानी कि जो मुख्य एरिया है, उसको नोएडा अथॉरिटी अब धीरे धीरे क्लियर करेगी। जो डेब्रीज है उनको तोड़कर उसके बाद धीरे धीरे मलबे को ट्रकों में भरकर यहां से ले जाया जाएगा। और 3 महीने का लगभग वक्त लग सकता है। और कुछ मलबा जो है वो यहीं पर रखा जाएगा, जिसका इस्तेमाल इस एरिया को दोबारा से बनाने में, यानी कि जो भी यहां पर प्लान किया जाएगा कि किस तरीके से इस एरिया को यूज किया जाना है, मुख्य तौर पर ग्रीन बेल्ट की तरह इस एरिया को यूज किया जाएगा, उसे इस्तेमाल करने में उस मलबे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको सोसाइटी के अंदर की तस्वीर दोबारा और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी पाइप्स लगाकर इस पूरे प्रीमाइसेस को क्लियर किया जा रहा है। कल ये सारी गाड़ियां जो यहाँ पर खड़ी हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं था। दोपहर लगभग 1:30 बजे तक सारा प्रीमाइसेस क्लियर कर लिया गया था। यहाँ तक कि सोसाइटी के गार्ड्स, RWA, हाउसकीपिंग, सबको यहाँ से जाने को कह दिया गया था। पूरी सोसाइटी को लॉक किया गया था और सभी लोगों ने, जिन्होंने बालकनीज को इस तरीके से
शीट्स के साथ कवर किया वो काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि जब धूल का गुबार उड़ा तो वो धूल ही सबसे ज्यादा परेशानी बनी कई लोगों के लिए। अभी भी ऐसी स्थिति यहाँ पर है हुसैन कि यहाँ पर जब आप सांस ले रहे हैं तो धूल के कण आपके अंदर फेफड़ों में जा रहे हैं, जिससे थोड़ी लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। और इसीलिए लोगों से कहा गया है कि 2 या 3 दिन तक लगभग मास्क पहनकर रखें, क्योंकि कुछ दिन तक आपको परेशानी हो सकती है धूल की वजह से, क्योंकि अगर हवा ज्यादा तेज चलती है तो धूल के कण उड़ सकते हैं। और इसीलिए बाहर के रोड को क्लियर किया जा रहा है, अंदर के प्रेमाइसेस की धूल को पानी से साफ करके निकाला जा रहा है, ताकि सबसे पहले ये सारा एरिया क्लियर हो और उसके बाद रेजिडेंट आराम से अपनी सोसाइटी में रह पाएं। तमाम रेजिडेंट जो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके फ्लैट्स में भी जाकर देखेंगे कि सिचुएशन कैसा है। जो हमें जानकारी मिली है कि 2 या 3 फ्लैट्स पर इंपैक्ट हुआ है, उनके सिर्फ कांच टूटे हैं, बाकी सारे फ्लैट्स को अब तक कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे रेजिडेंट्स आएंगे, क्योंकि एस्टर 2 और एस्टर 3 में जब आईजीएल रिस्टोर हो जाएगा उसके बाद ही लोग यहां पर आना शुरू होंगे। 50% लोग अब तक आ चुके हैं, कुछ लोग रात में आ चुके थे, कुछ लोग अब धीरे धीरे सुबह आ रहे हैं। और अभी कई लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि 2 दिन के लिए लोग बाहर चले गए थे, क्योंकि कईयों के छोटे बच्चे हैं और उनका कहना था कि बच्चों को ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में वो नहीं लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों को 2 या 3 दिन बाद लाया जाए। हालांकि बच्चों के स्कूल भी इंपैक्ट हो रहे थे और इसीलिए उनका कहना था कि पहले पेरेंट्स आकर देखेंगे सिचुएशन कैसी है, क्या घर में अभी रहने लायक सिचुएशन है, सोसाइटी में क्या बच्चे बाहर निकल पाएंगे, और उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि बच्चों को यहाँ पर लाया जाना है या नहीं। हालांकि तमाम लोग अभी हमें मिले हैं जो लोग खुश होकर यहाँ पर सोसाइटी में वापस आ रहे हैं। कुछ लोग वेकेशन पर चले गए थे 1-2 दिन के लिए, कुछ लोग अभी भी बाहर हैं, आसपास होटल बुक किया या रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, अब वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। लेकिन इस सोसाइटी में ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, जबकि डर यही था क्योंकि सुपरटेक का ये ट्विन टावर इसी सोसाइटी के अंदर था, इसीलिए ये सोचा जा रहा था कि शायद इसी सोसाइटी पर ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन इस सोसाइटी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, बगल की एटीएस सोसाइटी पर थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। लेकिन एडिफिस इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स ने ये कहा था कि उन्होंने पहले ही एटीएस के आरडब्ल्यूए को ये बता दिया था कि इस तरीके से बाउंड्री वॉल को थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, और यही हुआ कि 10 मीटर तक की बाउंड्री वॉल थोड़ी टूटी है। इसके अलावा कुछ फ्लैट्स के शीशे टूटे हैं, लेकिन एडिफिस इंजीनियरिंग का कहना है कि वो उन सभी चीजों को ठीक करके देंगे, क्योंकि ये सारा एरिया उनके सुपरविजन में था और जो भी नुकसान होगा वो उस नुकसान की भरपाई उनके द्वारा की जाएगी। एक और रेजिडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? हम क्या करोगे? माई सेल्फ खुराना। खुराना जी, आप अभी आए हैं, अभी मैंने आपको देखा कि आप लोग टैक्सी में वापस आए, कैसा लग रहा है वापस आकर और सामने ये स्ट्रक्चर देखकर जो पहले खड़ा था अब टूट गया है, कैसा लग रहा है? तो अंधेरा रहता तो अच्छा तो लगता है, पर इसमें बहुत लोगों ने मेहनत किया है। वी आर थैंकफुल देम। आरडब्ल्यू ने बड़ा मेहनत किया है, उनकी वजह से हो पाया। नेक्स्ट टू गॉड दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। नेक्स्ट इज गॉड। अभी खुश हैं आप लोग? आप लोगों ने पहले जब गए थे परसों तो ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा था। हाँ, बिल्कुल खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था। कहाँ गए थे आप लोग? अब वापस आ गए हैं? नोएडा में गए थे, ग्रेटर नोएडा में। तो अभी घर ठीक है? घर में किसी तरीके की एवरीथिंग इज फाइन बाय द ग्रेस ऑफ, पूरा इंटैक्ट, कोई धूल भी नहीं? नथिंग इज देयर। अच्छा सर, ये इसके अलावा ये पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा था उसकी वजह से लोगों की धूप कवर हो रही थी, ग्रीन बेल्ट कवर हो रहा था। इधर का इस साइड का था, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिस साइड बिल्कुल डार्कनेस थी। तो आपके टावर में क्या सभी रेजिडेंट आ चुके हैं? रेजिडेंट से बात हो रही है, कैसा इंप्रेशन है उनका? एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब इलेक्ट्रिसिटी आईजीएल सब रिस्टोर हो चुका है? एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड। ठीक है, तो ये भी एक रेजिडेंट है खुराना जी, जिनका कहना है कि ये लोग अभी अभी वापस आए हैं, फ्लैट में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इनका एस्टर 7 में टावर है और फ्लैट है जी। टू द गॉड एंड टू यू आल्सो दैट यू आर। ठीक है, तो इनका ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं सबका, आरडब्ल्यूए का, इसके अलावा कंपनी का, जिन्होंने सक्सेसफुली इस डिमोलिशन को किया है। और कल जब 2:30 बजे ब्लास्ट होना था, कई लोगों के दिलों की धड़कनें तेज थी, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे, खासतौर पर जिनके फ्लैट सबसे ज्यादा नजदीक हैं, कि कैसे ये डिमोलिशन होगा। हालांकि जब हम पहले भी लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि कंपनी की तरफ से लगातार मीटिंग्स हो रही थी, आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग्स हो रही थी और उनको भरोसा दिया जा रहा था कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ कांच की चीजों का होगा, और इसीलिए लोगों ने उस दिन भी अपने कांच के सामान को, क्रॉकरी को अखबार में लपेटकर, कपड़े में लपेटकर 2 से 3 लेयर उसको लपेटकर उसके बाद ही लोगों ने उस सामान को संभाल कर रखा। और अब देखना होगा कि वो सामान किस तरीके से इंटैक्ट वहां पर है या नहीं है। ये दोनों टावर, दोबारा हम आपको तस्वीर दिखाएं कि एस्टर 1, 2 और 3, खासतौर पर जो पीछे का टावर है, आपके पास हम दोबारा आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।